हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है, खाना भी हो चुका है और मेरी पैकिंग भी हो गई है, ये देखिए। और कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं और कुछ सब्सक्राइबर मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे कल मैसेज करके पूछा, दी आपकी तबीयत ठीक है, आपने आज व्लॉग क्यों नहीं डाला है, आप ठीक तो हो, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो सच बताऊँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यूट्यूब पे आने के बाद ना मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि मैं अगर एक दिन व्लॉग नहीं डालती तो मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्ट हो चुके हैं जिनको ना पता है मेरे व्लॉग ना डालने से बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि दीदी ने व्लॉग क्यों नहीं डाला है। तो थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं। सच बता रहे हैं, जो फ़िक्र वही लोग करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, जो हमसे नफ़रत करते हैं वो तो सिर्फ़ कमियां निकालते हैं और फ़िक्र वो करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एक एक इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली मिली हुई है जो मेरे सुख दुख में हमेशा साथ होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा किसी का पैसों से सपोर्ट करो या फिर आप किसी के पास जाके उसका सपोर्ट करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान पास रह के वो काम नहीं कर पाता है, बहुत से जो लोग होते हैं वो दूर रह के वो काम कर देते हैं, उसको समझा के और उसके इमोशंस की कदर करके। तो मैं बहुत ज़्यादा भगवान की शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, उसमें इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, इतने अच्छे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा मुझे समझाते हैं। थैंक यू गॉड, इतनी अच्छी फैमिली और दोस्त देने के लिए। और काफ़ी लोगों ने मुझसे कल पूछा था कि दी आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, इंस्टा पे जो लोग मुझसे बात करते हैं। तो डियर, कल कुछ ऐसा था कि मेरा ना, कल सच बता रही हूँ, व्लॉग डालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कभी कभी कुछ ऐसी यादें होती हैं हमारे मन में, हमारे दिल में। यादें क्या, कुछ बुरा टाइम होता है जो हम चाहकर भी ना भूल नहीं पाते। उसे भुलाने की हम बहुत कोशिश करते हैं कि शायद ये चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाएं, लेकिन बुरी यादें सच में कभी भी नहीं निकलती हैं, कभी भी नहीं निकलती। और मैं ना, कल मैं सच बताऊँ ना, मैं रोना नहीं चाहती थी। कल मैं रोना नहीं चाहती थी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनूँ कि मैं हर बार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हर बार उस दिन रोऊँ, उस दिन हर बार रोऊँ। मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ कि मैं अपने पास्ट को भूल पाऊँ। मुझे पता है कि पास्ट शायद जब तक मैं रहूँगी तब तक मैं नहीं भूल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पास्ट को भुलाना चाहती हूँ। कल 14 जून था और कल के ही दिन मेरे हस्बैंड को करंट लगा था। चाहती तो बहुत कुछ हूँ कि मैं इन सब दिनों को भूल जाऊँ, लेकिन नहीं भूल पाती हूँ। कल मैंने अपने आप को इतना व्यस्त रखा, इतना व्यस्त रखा, इतना व्यस्त रखा। मैं ये सोच रही थी कि मैं ना कल के दिन को याद ही ना करूँ, बिल्कुल भी याद ना करूँ। लेकिन ये वाले जो दिन होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि अगर आप जितना चाहोगे ना इनसे दूर जाना, ये उतने आपके पास आएंगे और आपको पहले से ही आगाह करते रहेंगे, पहले से आगाह करते रहेंगे। मतलब आपको अच्छे दिन याद रहें या ना रहें, लेकिन जो ये कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जो आपकी लाइफ को तहस नहस कर देते हैं, तो ये दिन आपकी लाइफ से कभी भी नहीं भूले जाते हैं। तो बस कल कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरा कल मन ही नहीं करा ब्लॉग डालने का। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए, तो मैंने कुछ लोगों के रिप्लाई भी किए थे। बस ऐसे ही मैंने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि इंसान ठीक नहीं होता है जिस दिन ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो उस दिन ना उसके माइंड के आगे ना वो सब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं कि सुबह ऐसा हुआ, दोपहर में ऐसा हुआ, इतने टाइम तक मैं उसके साथ, उनके साथ थी, इतने टाइम उन्होंने ऐसा कहा, इतने टाइम ये हुआ, इतने टाइम वो हुआ। तो वो सारी चीज़ें ना माइंड में रिपीट होती रहती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उन सब चीज़ों को भुलाने की कोशिश करूँ, लेकिन नहीं होता है। आज कहने को 12-13 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं भूल पाती हूँ मैं। और मैं सच बता रही हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ
कि मैं उस दिन को बिल्कुल याद ना करूं। और पता नहीं क्यों उस दिन मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और कल मुझे शायद इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा, मुझे पता नहीं क्यों चिड़न सी हो जाती है, चिड़चिड़ी सी हो जाती है, अपनी लाइफ से ही चिड़चिड़ी सी हो जाती है कि क्या कर सकते हैं यार। मैं दूसरों को कभी कभी समझाती हूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। अभी जल्दी में ही मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे इंस्टा पे बात करी, तो उन्होंने भी मुझसे अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करी कि दीदी मेरे साथ भी ये सब हो चुका है, और मेरे 3 बच्चे हैं, समझ में नहीं आता उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पालन पोषण मैं कैसे करूं। सास ससुरों ने सपोर्ट देने से मना कर दिया है, और मैं जॉब करती हूँ, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं सास ससुर। तो मैं डियर मैं क्या बोलूँ आपको, मैं बस यही बोल सकती हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये जो सुख दुख है ना, ये लगे रहेंगे। अगर हमें लाइफ मिली है ना, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं दूसरों के दुख देखती हूँ तो शायद मैं सोचती हूँ मेरा दुख कम है, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि यार पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था कि किसी का भी प्यार मेरी लाइफ में नहीं है, किसी का भी प्यार। तो मैं डियर यही चीज़ बोलूँगी, देखो मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं हैं और हस्बैंड भी नहीं है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ। आप लोग हमेशा मुझसे बोलते भी हो कि दी आप बहुत लोगों को मोटिवेट करती हो। मैं डियर आप लोगों को मोटिवेट ज़रूर करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी लाइफ में भी ना ऐसा टाइम आता है जब मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ, और शायद उस टाइम पे मुझे समझाने वाला कोई भी नहीं होता है। अपने आप ही रोती हूँ, अपने आप ही स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूँगी ना तो शायद जो दुख मुझे है वो बच्चों को भी होगा। मैं बच्चों के आगे हमेशा इतनी हिम्मत दिखाती हूँ, इतनी हिम्मत दिखाती हूँ, ताकि बच्चों को कभी भी फील ना हो कि हमारी मम्मा को क्या परेशानी है। सो कल का दिन मेरे लिए काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हाँ कल मैंने इतना स्ट्रॉन्गपना दिखाया, कल मैं रोई नहीं, मैंने बहुत स्ट्रॉन्गपन दिखाया था। कल मैंने अपने आप को इतना बिज़ी रखा था, इतना बिज़ी रखा था कि मैंने कहा था कि नहीं मैं हर बार नहीं रोऊंगी, क्योंकि हर बार अगर मैं रोऊंगी ना तो मैं हमेशा कमज़ोर पड़ती चली जाऊंगी, और मुझे कमज़ोर नहीं, मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि अभी मुझे आगे बहुत कुछ करना है। तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी डियर कि कमज़ोर मत हो। ये अभी आपकी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बस यही सोचो कि हमें अपने एग्ज़ाम देने हैं और इसमें हमें पास होना है। मैं आपसे भी यही बोलूँगी, क्या कहूँ मैं डियर, चलो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। शायद आप अपने मम्मी से या पापा से किसी से अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर कर लेते होंगे, लेकिन मैं तो कभी कभी इतना टूट जाती हूँ कि मैं ना, मुझे ना कोई इस तरीके से भी कहने वाला नहीं है कि बेटा तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैंगी, तू टेंशन मत लिया कर। बहुत दुख होता है कभी कभी, लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइफ में मिली है तो सुख दुख लगे रहेंगे। और बस आज इस चीज़ की खुशी है कि थोड़े दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से ना थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा और शायद अच्छा भी लगे। मेरी जिस दिन से शादी हुई है ना, तो बस एक तरीके से ना, कहते हैं ना शादी होने के बाद ना लड़की एक कैद खाने में आ जाती है, बस ऐसी ही मेरी लाइफ हो गई है, ना कहीं जाना ना कहीं आना। बस कभी मन हुआ तो मायके चले गए, मायके से यहाँ आ गए, यहाँ से मायके, बस सिर्फ यही लाइफ रह गई है। हाँ लगता है कभी कभी भगवान बहुत गलत कर देते हैं, पता नहीं क्यों है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो बस मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ आप लोगों से कि स्ट्रॉन्ग बन के रहिए, जो लाइफ मिली है उसको खुश होकर जीने की कोशिश करिए। मैं भी वही करती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से हेट करते हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, लेकिन पता है जो अंदर चल रहा होता है ना वो किसी को नहीं दिखाई देता है। बाहर का सबको, बाहर की जो चमक धमक है वो सबको दिखाई देती है, अंदर जो चल रहा है वो किसी को नहीं दिखाई देता। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग स्ट्रॉन्ग बन के रहिए, क्योंकि आपके अंदर का जो दुख है या आपकी कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो किसी को नहीं दिखाई देगी, कभी भी नहीं दिखाई देगी, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो। और जो बाहर की चमक दमक है ना वो आपको, वो हर किसी को दिखाई देगी। आप देखते ही हैं मेरे जो कमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मुझसे इतना हेट करते हैं,
उनको ऊपर की चमक-दमक दिखाई दे रही है, लेकिन जो मैंने उनके बिना 12-13 साल यहाँ गुज़ारे हैं, वो किसी को नहीं दिखाई देते हैं। बहुत मुश्किल होता है, जिसके साथ एक लड़की आती है, उसके बिना उसके घर में रहना, उसकी एक-एक चीज़ में उसको देखना, ठीक है? उसी कमरे में रहना जिस कमरे में उसके साथ 2-3 साल बिताए, एक-एक मोमेंट को याद करना बहुत मुश्किल होता है हर लड़की के लिए। लेकिन मैंने फिर भी वो सब चीज़ें की, लेकिन मैं पता है कभी-कभी यही चीज़ सोचती हूँ कि बहुत सारे ऐसे, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरे परिवार के लोग नहीं हो सकते हैं, जो हमेशा मेरे में कमियाँ निकालते हैं, जिन्हें जो मेरी ऊपर की खुशियाँ हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन जो अंदर इतना सब कुछ है ना, वो नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ़ उस इंसान को दिखाई देता है जो मेरे से प्यार करता हो, जो कि मेरे पापा थे। शायद मेरी मम्मी होती तो उनको पता चलता। देखो, भाई-बहन हैं, उनको जितना लगता है एक भाई-बहन के हिसाब से उतना लगता है, और भाई-बहनों की भी देखो सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ होती है। सास-ससुर है वो भी अपनी लाइफ़ में हैंगे, लेकिन जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, शायद वो कोई नहीं समझ सकता। लोगों को क्या है, मुँह चलाने से मतलब होता है कि चलो जी, हमने इसके बारे में उल्टा-सीधा, इसने क्या पहन रखा है, क्या ये कर रखा है, लेकिन जो अंदर चल रहा होता है ना, हमारे माइंड में क्या-क्या टेंशनें होती हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी को नहीं दिखाई देती हैं। पर कोई नहीं, हमारा टाइम ख़राब है तो इसलिए हम अभी ये सब चीज़ें सुन रहे हैं, फेस कर रहे हैं, कोई नहीं। तो बस मैंने कल इसलिए व्लॉग नहीं डाला था, सच में कल बिल्कुल भी मन नहीं था, और मैं ना कल अगर व्लॉग बनाती तो मैं रोती, तो मैं कल रोना नहीं चाहती थी, मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। आप सब हमेशा मेरे से बोलते दी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ब्रेव हो, मैं इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनना चाहती हूँ, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूँगी ना, तो जो ये उल्टी-सीधी बात करने वाले ना, इनका मुँह बंद नहीं होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे टूटना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम रो के और अपने आप को कमज़ोर बना के देखा, तब भी मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, और आज भी मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। तो बस इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। सो बस इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था, और आगे के व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, और शायद मेरा भी माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो महीना है ना, मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 2 महीने ऐसे होते हैं, एक मेरी शादी हुई थी जिस टाइम पे, और एक ये वाला महीना, कि इनको काटना सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। पर मैं यही बोलती हूँ, इतना टाइम मैंने उनके बिना काटा है, अब जो बचा-कुचा टाइम है ना मेरे पास, वो भी मैं बहुत अच्छे से काट लूँ। बस चलिए, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी।